मोराबादी मैदान में किसान अधिकार दिवस पर 2.5 घंटे तक आयोजित सभा के उपरांत अपराह्न 2:15 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में राज्य भर के कोने कोने से आए 10,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसानों ने राजभवन मार्च किया। राजभवन मार्च में सभी विधायक, मंत्री, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष, मोर्चा विभागों के प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने ग्रुप के साथ हाथों में बैनर और तख्तियां व झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए रांची के सड़कों पर प्रदर्शन किया। मोराबादी से निकला हुआ जुलूस कचहरी चौक होते हुए राजभवन पहुंचा, जहां अग्रिम पंक्ति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, शकील अंसारी, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, राजीव रंजन प्रसाद, विधायक दीपिका पांडे सिंह, ममता देवी, अंबा प्रसाद, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव, रविंद्र सिंह, सुल्तान अहमद, राकेश त्रिवारी, राजेश सिन्हा सनी, सुरेश बैठा, प्रभात कुमार, सलीम खान मौजूद थे। लगभग 1 घंटे तक राजभवन के समक्ष कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। आज के राजभवन मार्च में किसान अपने पोशाक पहनकर एवं झारखंड के कलाकार नृत्य के साथ नाचते गाते विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कार्यक्रम की सफलता के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, किसानों की लड़ाई में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से शामिल है और पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्देश जारी होंगे हम उसका पालन करेंगे। देशव्यापी किसानों के समर्थन में आयोजित किसान अधिकार दिवस पर राजभवन मार्च के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी स्पीक अप फॉर किसान अधिकार के तहत सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर गजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू सहित कांग्रेस जनों ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने ये कहा, रांची से P3 न्यूज झारखंड के लिए पूजा और माधवी की देखिए एक रिपोर्ट। सर, कल के दिन मकर संक्रांति के दिन अलग अलग जगहों पर पोंगल मनाया जाता है। जो किसान होते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन आज हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए इस ठंडे के मौसम में क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से उन लोगों का और साथ देंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन। उस दिन किसान उत्सव मनाते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार ने स्थिति को ऐसा बदला है कि किसान अपना घर द्वार छोड़ करके दिल्ली के चारों कोने में बैठे हुए हैं और झारखंड में भी आज देखिएगा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, किसान आएंगे, सब किसान आ रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों के विरुद्ध में। तो स्थिति बदल दिया केंद्र सरकार ने, बिना कहे पूछे, बिना किसी से बात किए, बिना किसी का विचार किए ये 3 कृषि कानून बनाया गया जो किसानों के लिए हितकर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को जगना चाहिए और इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और नए सिरे से एक सर्वे हो, किसानों के क्या स्थिति है, उनमें क्या सुधार लाया जाए, तब कोई कानून बने या कोई नीति बने तो हम उसका स्वागत करेंगे। किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, इस ठंड के मौसम में और बिना किसानों से जाने हुए किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो फिर केंद्र सरकार क्यों इस कानून को लागू करने पर तुली हुई है और किस तरीके से इसको आप लोग
सपोर्ट करेंगे कि ना बिल को पास होने देंगे? देखिए, कृषि कानून का एक अध्यादेश लाया था 5 जून 2020 को और 27 अक्टूबर 2020 को ये कानून लागू किया था। तभी से किसानों ने इस आंदोलनरत है और आज करीब करीब 51 दिन तक किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को लगता है कि जो नियम ये बनाए हैं उस नियम से किसान बर्बाद हो जाएंगे, उसकी मालिकाना हक खत्म हो जाएगा और कॉर्पोरेट घराने से ये अपना खेती बाड़ी कराना चाहते हैं। तो आखिर किसान कहाँ जाएंगे? इससे सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये काला कानून जो लाया 3 किसान चाहते हैं इसको वापस ले और उसी के किसानों के समर्थन में कांग्रेस पूरे देश में आज आंदोलन कर रही है किसान अधिकार दिवस के रूप में। और किसानों को जो मांग है कि 3 काला कानून वापस ले, वही हम लोग चाहते हैं। राजभवन का घेराव किया गया और इस झारखंड राज्य से बहुत सारे किसान यहाँ रांची पहुँचे आप लोगों का साथ देने के लिए। क्या लगता है 26 जनवरी के दिन ये 3 काला कानून वापस लेने में सभी किसान सफल हो पाएंगे? देखिए, एक तरफ शहादतें हैं, दूसरी तरफ लाखों किसान बॉर्डर पे डेरा जमाए हुए हैं। पूरे देश के किसान विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपना आक्रोश जता चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर कर चुका है। तो ऐसे में पूरे देश में अराजक माहौल है। ऐसे में प्रधानमंत्री को संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल इस पर सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ या फिर अपने से रास्ता निकालना चाहिए। किसानों की मांग माननी चाहिए और यदि वो नहीं मानते तो हम लोग मैदान में हैं, तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनको उनके गलती का एहसास नहीं दिला देंगे। अभी सत्याग्रह हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जरूरत पड़ी थी और भी लोग आगे आएंगे और केंद्र के इस डेथ वारंट को वापस लेने पर उन्हें मजबूर करेंगे। किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 15 जनवरी को और आप लोग धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं राजभवन तक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से देश के 62 करोड़ किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के सीमाओं पर लाखों लाख किसान जमे हुए हैं, 60 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी है और उनका सीधा मांग है केंद्र की सरकार से कि 3 कृषि कानून जो आप लोग किसान विरोधी पारित किए हैं वो अविलंब वापस लिए जाएं ताकि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके और उनके जमीनों पर उनका अधिकार रहे। लगातार किसान के आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रतिबद्धता किसानों के प्रति दोहराया है। 1917 के नील आंदोलन से लेकर के आज तक हम किसानों के समर्थन में खड़े रहे हैं, इसीलिए हम उनके मांगों को दोहराते हुए आज देश भर के तमाम प्रदेश के मुख्यालयों में राजभवन मार्च का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे राज्य से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता हमारे आलमगीर आलम साहब और प्रदेश के प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में यहाँ जमे हुए लाखों किसान अभी मार्च के लिए निकलेंगे और हम मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि अविलंब ये कानून को वापस लिया जाए ताकि किसानों को उनका अधिकार मिल सके। आज पूरे मोराबादी मैदान में किसानों का पूरा लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे पूरे राज्य से, और आप लोग इसको लेकर के राजभवन तक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कर नहीं रहे हैं, हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। किसान अधिकार दिवस के तहत आज हम लोग राजभवन मार्च करेंगे मोराबादी मैदान से। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पर जमे हुए हैं, लोग अपना भाषण दे रहे हैं, अपने उद्गार पकड़ कर रहे हैं केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ। केंद्र सरकार के गलत नीतियों की वजह से, काले कानून की वजह से आज पूरा देश का किसान मर्माहत है, दुखित है। देश की आबादी का 62 करोड़ हिस्सा
आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। जब हम देश में फसल उत्सव मना रहे हैं, पूरे देश के किसान आज के दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और वहाँ आज जो है हमारे किसान अपने सड़कों पर उतर करके इस चिलचिलाती ठंड में और बर्फानी हवाओं में 60 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। कोई ऐसा सरकार कैसे निष्ठुर और निर्दयी हो सकता है कि अपनी जनता, अपने किसान की आवाज़ को न सुनता हो, संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहा है वो। और दूसरा, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसको लेकर के हम यहाँ राजभवन मार्च कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदेश मुख्यालयों पर राजभवन मार्च हो रहे हैं। झारखंड के कोने कोने से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सब ने प्रतिबद्धता दोहराई है कि देश के किसानों के साथ हम खड़े हैं। आज देश के किसानों ने देशवासियों से मदद मांगा है, सहयोग मांगा है, तो हमारा ये फर्ज है कि इस कोरोना काल में जब 1 साल हमने संघर्ष किया, हमारा एक भी आदमी को भूखों नहीं मरने दिया किसानों ने। आज जब किसान उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव नहीं मना रहे, वो सड़कों पर हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। हम खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए किसान अधिकार दिवस के तहत ये जो हमारा विरोध का मार्च है, ये आज करने के बाद हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार इस पूरे काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हमारा यह भी मानना है कि इस तानाशाह निष्ठुर सरकार, निर्दयी सरकार जानबूझकर जो 26 जनवरी को दिल्ली के मैदान में गणतंत्र दिवस के झंडा फहराने को लेकर जब लोग आंदोलन कर रहे होंगे, उनको रोकने के लिए इन्होंने जो है वो कमेटियां और रणनीति बना रहे हैं। तो इसको लेकर हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष ये जारी है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अभी तो युवाओं के लिए बिल्कुल सही कहा आपने। युवाओं का जो है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, क्योंकि वो एक उचित प्लेटफॉर्म है जहां आज का युवा पीढ़ी जो है अपनी बातों को रखता है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो सोशल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के गजेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में हम जो है वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। सहयोग दीजिए किसानों को। तो युवा पीढ़ी जो है वो भी निरंकुश शासन के खिलाफ कमर कस चुका है, आंदोलन करने को तैयार है। और हमारा युवा पीढ़ी ने एक मोर्चा संभाल लिया है कि संघर्ष का, कि किसानों के आंदोलन को हम भी ताकत देंगे। और मैं समझता हूं आज का दिन किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में खड़ी हुई है, इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और केंद्र की सरकार तक एक मजबूत आवाज, विरोध के स्वर पहुंचाने में पार्टी सफल होगी। क्या लगते हैं आने वाला जो गणतंत्र दिवस, जो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या ये काला कानून खत्म करने में हमारे किसान, देश की जनता सफल हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीयों का यह अधिकार है कि तिरंगा लेकर अपनी खुशी जाहिर करना। और 26 जनवरी को जो दिल्ली में परेड होगी, दिल्ली में जो फ्लैग होस्टिंग होगी, वहाँ पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 1 लाख ट्रैक्टर लेकर करोड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर उस काला कानून के खिलाफ तिरंगा कंधा में लिए हुए प्रदर्शन करेगी। ये देश की खूबसूरती है, इसको अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ना ले। ये अधिकार है प्रत्येक नागरिकों का कि अपने हाथ में तिरंगा लेकर 26 जनवरी या 15 अगस्त को सारे तरफ इस बात के लेकर के अपनी खुशियां जाहिर करें। मैं तो बोलूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस काला कानून के साथ लोकतंत्र की हत्या करने की व्यवस्था कर रखी है, जिस प्रकार संघीय ढांचा को मिटाने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि अब देश के साथ क्या होगा, देश की जनता के साथ क्या होगा। एक तरफ आपने काला कानून बनाया, तो क्या किसी भी सदन पे, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या वहां के माननीय मंत्रियों से डिस्कशन किया? उसमें ये किया, मगर कहीं पर ये सरकार नहीं की। इस कोरोना काल में जब पूरा देश परेशान था, लोग बच रहे थे कोरोना से, उस समय ये अवसर
अवसर निकालकर इस काला कानून लाकर इस देश के किसानों को मारने का, मिटाने का कार्य किया है। किस लिए किया? कि अपने दो कॉर्पोरेट घरानों को जो मित्र है, अडानी, अंबानी और जो चार और होंगे, उनको लाभ देने के लिए। इस प्रकार 70 वर्षों में कभी भी इस देश के किसान सड़कों पे नहीं उतरे थे। पिछले 50 से 51 दिनों से लगातार छोटे छोटे बच्चे 4 साल, 2 साल, 3 साल, 90 साल के बुजुर्ग और महिला सड़कों पे खड़े हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। फिर भी इस निर्लज्ज सरकार को जरा सा भी शुद्धि नहीं आ रही है कि आपने किससे पूछकर ये काला कानून बनाया। जिस किसानों के लिए आपने काला कानून बनाया है वो किसान उसे लेना नहीं चाहते, तो फिर आप देना क्यों चाहते हो? ये देश की जनता और देश के किसान उनसे पूछना चाहती है। तो 26 जनवरी का दिन इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा फिर से, कि इस काला कानून के खिलाफ जो अन्नदाता है, जो देश के भाग्य विधाता है, वो सड़कों पे नजर आएंगे। और ये बहरी और लुटेरी सरकार, मानव की हत्या करने वाली और जो संघीय ढांचा को बर्बाद करने वाली सरकार है, इसके दिलो दिमाग में इस चीज को प्रहार किया जाएगा कि अब की बार आप बचने वाले नहीं हो। उन किसान भाइयों से आप लड़ाई किए हो, उनके खिलाफ आपने काला कानून लाए हो, उनके मिटाने के लिए, उनके खेतों पर उनको मजदूर बनाने के लिए काला कानून लाया गया। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, ये देश के किसान जानना चाहते हैं। तो फिर उन पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए इस देश के 125-30 करोड़ लोगों को आप परेशान क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप देखेंगे कि इस लॉकडाउन में जब पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था, उस समय क्या कर रहे थे? ये पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रहे थे। इससे क्या देश की जनता पर असर नहीं पड़ता? महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये महंगाई की बात करते थे, किस मुंह से लाते हैं लोगों के पास? कभी गैस की कीमत 5 पैसे बढ़ते थे तो इनके नेता, इनके महिला नेता सड़कों पे डांस किया करते थे, नाचते रहते थे। आज कहाँ गए वो लोग? ये देश की जनता इन लोगों से पूछना चाहती कि आज महंगाई है कहाँ पे? आज पेट्रोल डीजल 70 वर्षों में सबसे अधिक 91 रुपया पार कर गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तो है कहाँ? जिस डॉलर की बात करते हैं उस डॉलर को भी पार कर दिया है, इतनी महंगाई है यहाँ पे। तो भाजपा के लोगों का चरित्र इस देश की जनता के सामने आ चुकी है, और ये मध्यम परिवार, गरीब परिवार, किसान, अकलियत, अल्पसंख्यक, जो हरिजन भाई हैं और सारे लोगों को बर्बाद करने के लिए। और आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए आप किस स्थिति में चली गई है। व्यवसायी क्या हो गए हैं, लोग परेशान हो गए इस सरकार की नीतियों से। अब ये मानने वाला नहीं यार। कांग्रेस पार्टी आज का दिन पूरे भारतवर्ष में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशानुसार पूरे देश में इस प्रकार के किसानों के सम्मान में, किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के मजबूती के लिए इस प्रकार का रैली का आयोजन किया, हर मुख्यालय में प्रदर्शन करने जा रही है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में हमें लगता है ये आवाज, आम जनता की आवाज, किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज, ये मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी और वो कहीं के इस देश में नहीं रहेंगे।